अच्छा, ये पहला न्यूमेरिकल है 4.6, 4.7 मुझे भी फ़िलहाल मिल नहीं रहा, जब मिलेगा तब मैं वो करूँगी। अभी मैंने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4.1 और एक ही न्यूमेरिकल नंबर 4.6, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से है, उन्होंने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी और रेडियस हमने फाइंड करना है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास EB होती है और रेडियस हमारे पास RN होता है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, मास और E और MN हो गया, ठीक है। ये हमने पढ़ा था म्यू के फॉर्मूले को। इसमें सिर्फ इनकी वैल्यू पुट की है, सिंपल ये आंसर है। इसमें m0 जो है ना वो इसका यूनिट लगेगा, ठीक है। अब जब हम लोगों ने निकालनी थी ये वैल्यू, तो उसमें हम क्या करते हैं 13.6 को मल्टीप्लाई कर रहे थे इसमें ER m0। अभी हमने थोड़ा जब डेरिवेशन की है लास्ट, उसमें हमने बताया था कि हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। 13.6 को अगर हम लोग म्यू ओवर ER m0 से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू की वैल्यू हमने इसीलिए निकाली थी, वो पुट कर दी है, ठीक है। और उसके अलावा ER m0 जो है वो पुट कर दिया, ये म्यू की वैल्यू और ये ER की वैल्यू, ठीक है। m0 क्यों नहीं पुट किया, बिकॉज इसका यूनिट m0 था और यहाँ पे भी m0 था, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 7.9 मतलब ER का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ER का स्क्वायर आना है, इसका स्क्वायर है, और ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है, इससे ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.039 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी। अब उन्होंने कहा था कि 2 वैल्यूज़ निकालनी, एक n इज इक्वल टू 1 पे और एक n इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अब ये EB की वैल्यू 0.039 आई है, n इज इक्वल टू 1 पे, मतलब ये फॉर्मूला है, इसको 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जब अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो हमने सेम वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसमें यही मैंने बताया हुआ कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, इसकी वैल्यू ये आई है और इसकी वैल्यू ये आई है, ये भी नेगेटिव में आना है, ये भी नेगेटिव में आना है, ये याद रखना, ठीक है। En क्योंकि हमारे पास नेगेटिव में था, जो हमने लास्ट एनर्जी की डेरिवेशन की थी उसमें -E/8 पाई ऐसे करके हमारे पास वैल्यू आई थी। अच्छा, अब Rn फाइंड करना है। Rn के लिए वही फार्मूला जो पहले था, m0 ER ओवर म्यू, ठीक है, n स्क्वायर और AH की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.53 के 1.53, यहाँ पे हमारे पास 5.9 थी, सॉरी 0.53 तो उसकी अगले कांस्टेंट की 7.9 जो है हमारे पास ER की वैल्यू, m0 से कैंसर, म्यू की वैल्यू 0.179 के शुरू में निकाली थी, ये निकाली। n स्क्वायर 1 का स्क्वायर, AH की वैल्यू ये याद करनी पड़ेगी, वो जो हमने 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10 सुबह -4 बोला था ना, तो उसने लिखा ऐसे हुआ था, असल में ये -11 है, ठीक है। इसको सिंपल कैलकुलेटर से करने से सीधा सीधा जो है ना वो ये आंसर आया 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -9। ये हमारे पास R1 आ गया। जब R2 पुट करना है हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी वैल्यूज हमारे पास सेम यही आएंगी, लाइक दिस। ये भी वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे, इसमें इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है सच, ये आ गया R2 की वैल्यू। अब हम लोगों ने जो एनर्जी फाइंड करनी है सिंपल, वो उसका फॉर्मूला होता है KBT, ठीक है। जो KBT है उसमें KB की वैल्यू है 8.617 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5, और T जो है वो हमने 300 रखना है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर हमारे पास वैल्यू 2585 मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन रहेगी, और ये हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इक्वेशन कोई इतनी वो मुसीबत हमारी नहीं है। सर ने वैसे हमें ना मतलब जो PDF दिया था उसमें तो हमारे पास ये वाला E नहीं निकाला हुआ, ना ये R1 निकाला है, ना ये R2 निकाला है, ठीक है। तो मैंने तो पहले वहाँ तक पिछले वाले पेज तक ही किया था, यहाँ तक वैल्यू यहाँ तक मैंने कर लिया था। उसके बाद ये R1 और R2 निकालने के लिए हम लोगों को वो वैसे इक्वेशन निकालनी पड़ी है, और ये भी हम लोगों ने खुद बाद में निकाला है। मैंने सिल्वर के नोट से देखा था। एग्जाम्पल नंबर 4.1 में क्या है हमारे पास, 4.1 के 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी मैं करवाऊंगी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बाइंडिंग एक्साइटोन, मतलब एक्साइटोन के जो हमने वो रेडियस है वो फाइंड करना था। एक्साइटोन का रेडियस AX से लिखते हैं, और RX फाइंड करना था। अब म्यू तो हमें चाहिए ही है, ठीक है। ये ER की वैल्यू भी दी हुई है हमारे पास, और ME की वैल्यू भी दी है, MN की भी दी है। म्यू हमने उसी तरीके से निकाल लिया, ठीक है। 0.05 m0 आ गया। RX की वैल्यू फिर वही R जो हमने पहले निकाला था 13.6 को म्यू ओवर ER स्क्वायर से डिवाइड कर देना है,
और उसके बाद सिंपल 4.2 MeV हमारे पास आ गया RX, ठीक है। ये हमारे पास RX की वैल्यू आ गई। अब AX की वैल्यू निकालनी है, हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी पहले वाले में। तो AX की वैल्यू भी हम लोगों ने वो डेरिवेशन, जब हमने रेडियस की डेरिवेशन की थी तब ये वैल्यू थी रेडियस की कि AH को हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास AX आ जाएगा। अब AH था हमारे पास 0.5 से, जो मैं पहले कह रही थी ना, वो AX था, AH था 12.8। ये M0 और इसका M0 तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। 12.8 इसका हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और म्यू है 0.05 हमने भी निकाला था, ठीक है। एक सिंपल कैलकुलेशन 1.3 एमस्ट्रॉन्ग इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है सिंपल हमारे पास पार्ट इसका 2। उसके अंदर क्या है, हमें यूनिट सेल का साइज़ बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है। 0.56 नैनोमीटर, मतलब हम इसको A बोलते हैं, ठीक है, यूनिट सेल के साइज़ को। अब अगर हम इसमें वॉल्यूम, उन्होंने कहा वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब। ये जो वैल्यू दिया उसका क्यूब ले लेंगे, ये आंसर है। अब मुझे ना ये समझ से बाहर है, ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻24 कैसे आया है। शायद इसका नैनोमीटर में था तो 9 3 का 27 होता है, और यहाँ पे लेकिन 24 लिखा हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। वैसे इसका 1.7 मेरा आ गया था, बस 24 नहीं आया था, 27 आया मेरा। एक्साइटोन का वॉल्यूम निकालना है तो ये, अब इसमें सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं। A क्यूब वाला वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ये फॉरवर्ड पाई आर क्यूब जो होता है ना, तो ये आर हमारे पास जो है वो मतलब A क्यूब के उसमें चेंज हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। पुट की है 1.3 एमस्ट्रॉन्ग, अभी पिछले में हमने AX निकाली है, ठीक है। ये इसका क्यूब लेना है हमने और सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी। ये बीच में बला पता नहीं कहाँ से आती है। और अगर हम निकालना चाहें कि नंबर ऑफ़ एटम्स एक यूनिट सेल में कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटॉमिक साइड्स या नंबर ऑफ़ एटम्स एक यूनिट सेल में कितने हैं, तो n इज इक्वल टू V बाई दिस, मतलब एक दफ़ा ये और ये इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और 5.05 हमारा आंसर आया था। ये पावर्स की गेम जो है ना, अगर ये समझ में आया तो मुझे भी बताइए, मैंने तो यहाँ से रट्टा लगाया। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये वाला सुबह पेपर में आया है, मॉर्निंग वाले पेपर में। इसमें हमारे पास है n इज इक्वल टू 1 है, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है। KBT को RX के बराबर रख देना है। RX में भी पीछे फाइंड किया था 4.2, वही है। KBT को इससे डिवाइड कर दिया, KB को सॉरी T इधर ही रहने दिया। KB क्या था हमारे पास 8.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। RX का था हमारे पास 4.2 MeV, ठीक है। तो ये हमारे पास 49 के आ रहा था, जिस और मेरे पास 48 आया है, लेकिन तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50 केल्विन है, कि मतलब इससे ज़्यादा ना 50 केल्विन से ऊपर हमारे पास कोई भी एक्साइटोन जो है वो बचने वाला नहीं है, मतलब कि इससे ऊपर कोई एक्साइटोन नहीं मिलेगा हम लोगों को। और 3 चैप्टर है उसके, कभी अभी हम कर लेते हैं